चल, कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा था आखिरी? हैं करने के लिए और कुछ कराया था क्या? हैं बाकी होमवर्क था, कुछ और दिया था करने के लिए? नहीं, चलो आओ, एक मिनट ना, तो क्वेश्चन कहीं अच्छा वाला लिख के रखा था मैं, इसमें होगा। द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट the radius of which of the following orbit is same as the first Bohr orbit of hydrogen atom is same as the first Bohr orbit of hydrogen atom। ऑप्शन लिखेंगे पहला He प्लस n इज इक्वल टू 2, He प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, मतलब He प्लस का सेकेंड शेल। अगला लिखेंगे Li प्लस 2, n इज इक्वल टू 3, Li प्लस 2 n इज इक्वल टू 3। अगला लिखेंगे Li प्लस 2 n इज इक्वल टू 2, और अगला लिखेंगे Be प्लस 3 n इज इक्वल टू 2। ठीक, निकाल के रखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, कौन सा वाला आया? कौन सा ऑप्शन आया? बी प्लस 3 का n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो क्या है भैया, अपने को अपना रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो अभी रेडियस प्रोपोर्शनल किसके? एन स्क्वायर बाय जेड। जिसके लिए एन स्क्वायर बाय जेड का वैल्यू सेम आएगा उसका रेडियस भी क्या आएगा? सेम आएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट बोर ऑर्बिट, यानी क्या हो गया? एन इज इक्वल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम यानी जेड इक्वल टू भी क्या हो गया? 1। यहां पुट कर देंगे एन स्क्वायर बाय जेड निकालने के लिए, तो 1 स्क्वायर बाय 1 कितना आ जाएगा? 1। अब जिसके लिए भी एन स्क्वायर बाय जेड की वैल्यू 1 आएगी वही अपना आंसर होगा। ठीक, अब जैसे मैं बात करता हूं पहले वाले में, क्या दिया पहला वाला ऑप्शन? He प्लस का n इज इक्वल टू 2। इसके लिए एन स्क्वायर बाय जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर बाय 2 यानी कितना आ गया? 2। तो इसका रेडियस जो है, इस वाले का रेडियस, वो इसके रेडियस का जस्ट डबल होगा। ठीक, सेकेंड वाला क्या दिया है? Li प्लस 2 n इज इक्वल टू 3,
इसमें एन स्क्वायर बाय जेड की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 3 स्क्वायर बाय 3 कितना आ गया 3, तो कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स। तीसरे वाले में दिया है Li+2 n इज इक्वल टू 2 एन स्क्वायर बाय जेड 2 स्क्वायर बाय 3 कितना आ गया बेटा आपका 4/3, ये भी इक्वल नहीं। और चौथा वाला जो दिया है आपका, चौथा वाला दिया है b+3 n इज इक्वल टू 2, इसके लिए एन स्क्वायर बाय जेड की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर बाय 4 जिसकी वैल्यू आएगी 1, तो किसका रेडियस सेम होगा फोर्थ वाले का। समझ में आ गया कैसे चेक करना है, एक एक सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक, अगला सवाल लिखेंगे भैया, बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे 2-4 ठोक, फिर आगे बढ़ेंगे। if angular momentum if angular momentum of an electron if angular momentum of an electron in a shell in hydrogen atom in a shell in hydrogen atom is j, angular momentum क्या है j, कैपिटल j, what will be its kinetic energy, what will be its kinetic energy? ऑप्शन दिया है बेटा j/2mr², j²/mr², j²/2mr² और j²/4mr²। चलो बनाने की कोशिश करो। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ बेटा मैं करूं है, आओ चलो देखो इधर, अब देखो इधर बोर्ड पे हो गया, सब कर लिए, किसी का आने का है क्या? नहीं, तो मैं कर रहा हूं, फिर बोर्ड पे देखना, अगला वाला आप लोग खुद करना। एंगुलर मोमेंटम क्या दिया है जे, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू क्या हो गया जे। अपने को चाहिए क्या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², m और v का काम है, मेरे को r का काम है क्या नहीं, तो मैंने क्या किया m और v को
एम और वी को यहीं रहने दिया, ये क्या हो गया जे बाय आर। समझ में आ गया पक्का? स्क्वायर कर दिया मैंने, एम स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बराबर जे स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अपने क्या चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर, एक ही एम चाहिए ना, तो मैंने इसको कर दिया एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो? जे स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। हो गया? अब क्या चाहिए मेरे को? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बोलो? जे स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं? काइनेटिक एनर्जी। तो आंसर आ गया जे स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर। समझ आ गया भैया? ठीक, नोट करो जल्दी से। हो गया बेटा लिखना? अगला सवाल लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of an electron, of an electron in the second shell, in the second shell of hydrogen atom is J, is J. What will be its kinetic energy? What will be its kinetic energy? ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा ए नॉट, ए नॉट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। जे के टर्म्स में क्या आंसर है?
आया किसी का आगे? तो बैठी का है सोचना, बैठे रहने से थोड़ी ना आएगा बेटा, सोचना पड़ेगा ना। बोर के पॉस्टुलेट से बनेगा भैया। क्या था बोर का पॉस्टुलेट? एंगुलर मोमेंटम एमबीआर इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। ठीक है, लगाओ सेकेंड शेल के लिए, लगाओ इसको, जो कि सेकेंड शेल में दिया है ना। आगे क्या? मैं करूं, रुक जाऊं? मैं लिखूं सेकंड? सेकंड अब आ गया, पहले थर्ड था नहीं। थोड़ा देर और करेगी तो फर्स्ट भी हो सकता है? मैं करूं? चलो आओ देखो इधर। सेकेंड शेल के लिए, फॉर सेकेंड शेल क्या हो जाएगा बोलो? n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? 2। MVR इज इक्वल टू 2H बाय 2 पाई। 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा? H बाय पाई। तो MVR2 लिख रहा हूं इसमें। R2 क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड शेल, है ना। और आंसर किसके टर्म्स में दिया है? R0, विच इज R0। अच्छा ये मैं A0 लिख दिया क्या? इसको R0 कर लेना ना, R0 विच इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल। ठीक है, उसके टर्म्स पे दिया हुआ है ना। हमारे पास अभी कौन सा शेल है? सेकेंड शेल। सेकेंड क्यों लिया हमने? उस सवाल में बोला है कि सेकेंड शेल है करके हमने सेकेंड शेल लिया। अब हमको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमें? हाफ mv²। तो ये आर यहां से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो mv इज इक्वल टू h पाई और R2। अब मेरे को v का स्क्वायर चाहिए। भाई देख लो ना भाई, पहले अभी मैं बता रहा हूं तो देख नहीं रहे हो। मतलब कोई कितना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार, है? तुमने पैसा दिया देखने का बोर्ड पे, जब मैं बता रहा हूं तो तुम मुंह फेर के बैठे हो उधर, है? अब मैं अच्छा शब्द बोल रहा हूं बेवकूफ, है ना? मतलब क्या है ये? जब मैं समझा रहा हूं तो बोर्ड पे देखो, इतना समय तो दिया करने का, कम समय था। तेरे को लग रहा है आ जाएगा, नहीं आएगा। तो तू कैसे आएगा? जब बोर्ड पे देखेगा तब तो आएगा ना मेरे लाल, है? जब मैं बता रहा हूं तो तू अरे मैं नहीं देखता इसका, भागोटे का भगाओ साले का, ऐसे ऐसे सोच रहा है क्या, है? आओ अभी क्या करूं मैं, क्या चाहिए मेरे को? स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? m²v² अपॉन h² पाई स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। देखो आ रहा है, h² आ गया, पाई स्क्वायर आ गया, है ना। ये m एक ठोक एक्स्ट्रा हो गया, तो इस m को कहां भेज दूंगा मैं? नीचे। mv² बराबर h² अपॉन m पाई स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो यहां तक के भी मेरा बढ़िया आ गया, m भी आ गया नीचे एक ठोक। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो? mv² के आगे क्या लगाना पड़ेगा? हाफ mv² बराबर क्या हो गया? h² अपॉन m पाई स्क्वायर R2 का स्क्वायर। यहां भी क्या आ गया? 2। तो 2 आ गया, 2 तो एक में भी नहीं है। अब कैसे करें? तो ये किसके टर्म्स में दिया है?
R2, है ना। अपने को किसके टर्म्स में चाहिए, R1 R0 के टर्म्स में चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला 0.529 ओम स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। तो R2 बाय R1, R2 बाय R1 बराबर क्या बचेगा बोलो, 529 एंगस्ट्रॉम कट जाएगा और नीचे वाला Z भी कट जाएगा, क्या बचेगा बोलो, N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। सेकेंड शेल कौन सा, 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 4, आ गया 4, है ना, पक्का। तो यहां से R2 इज इक्वल टू क्या है बोलो, R1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, R0। R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, नहीं अभी तो ये आया ऐसा, R2 बाय R0 इज इक्वल टू 4, यहां से क्या आएगा बोलो, R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R0। चलो अब इसको R2 को उठा करके यहां पुट करो, चलो मेरे पास जगह नहीं, आप लोग पुट करो, आंसर आ जाएगा, समझ आया, ठीक। कितना आएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर, यहां स्क्वायर है, हो गया बेटा, क्या आएगा बोलो आंसर। यहां पर क्या कर देंगे, इसको पुट करेंगे, अभी इसको उधर कर देते हैं, हाँ जी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m पाई स्क्वायर, R0 की जगह मतलब R2 की जगह 4R0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन 2m पाई स्क्वायर और 16R0 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 32m पाई स्क्वायर R0 का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया मैं, पक्का, ठीक। क्वेश्चन बढ़े आगे, है ना, लिखेंगे भैया, बिल्कुल आज 2 पैसे की इच्छा नहीं पढ़ाने की, लिखेंगे द डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस, डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे ना, डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस lithium gaseous Li +3 gaseous +3 electron is 19800 किलो जूल, ऐसा दिया है, ठीक है, 19800 किलो जूल, ठीक हो गया, यहां तक के लिख लिए। इफ आई ई वन ऑफ लिथियम, इफ, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, IE1 of lithium is 520 kilojoule per mole. Lithium is 520 kilojoule per mole. Find out IE2 and IE3. Find out IE2 and IE3. IE2 और IE3 निकालना है। Find out IE2 and IE3. अभी आप खेल लो 5 मिनट, उसके साथ 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा, है
भूख लग रही है यार है? ये सिविक सेंटर में कुछ अच्छा मिलता है? क्या मिलता है अच्छा है? कढ़ी दाल, हरिराज नहीं यार, कुछ ऐसे पूरा खाना थोड़ी ना खाना है, कुछ ऐसे नाश्ता हल्का फुल्का है। हैप्पी स्वीट में क्या मिलेगा बढ़िया? नहीं वो कहीं पेटीज वेटीज मिलेगी क्या? पेटीज मिल जाएगी? पेटीज खाने की इच्छा होगी, समोसा तो क्या एसिडिटी करता है यार, पेटीज खाने की इच्छा होगी। आज इच्छा नहीं पढ़ाने की, चलो करो जल्दी जल्दी करो फिर। नहीं जल्दी तो नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है, मगर करो आप। क्या लग रहा है आपसे बनेगा? मैं बता दूं है? खेल लो आप 2 मिनट, भले सोच खेलना हो तो, मगर बनेगा नहीं वो आपसे, इसीलिए मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। वैसे पूछता भी नहीं, बहुत पुराना सवाल है, एक आध बार कभी पूछा होगा तो पूछा होगा, मगर है मस्त सवाल। क्यों मस्त सवाल है ये? इसमें से क्या हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे। 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई एकदम से नहीं निकाल लेता, प्रोसेस होती स्टेप बाय स्टेप। पहले पहला निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आप लिथियम गैसियस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, Li प्लस गैसियस, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी I1। I1 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने यहां से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला है? पहला। समझ में आ गया? पक्का I1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, Li प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, Li प्लस टू गैसियस और एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड क्या? I2, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक। और आखिरी में Li प्लस टू से हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, Li प्लस 3 गैसियस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड क्या? I3। क्वेश्चन में हमको इसका वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू दिया है? 520 किलो जूल पर मोल। इसका एनर्जी चाहिए अपने को I2 का, और आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड का भी वैल्यू चाहिए। समझ में आ गया यहां तक के? पक्का। अच्छा, और इन तीनों को जोड़ दोगे आप, इन तीनों को ऐड कर दोगे, ऐड करो तीनों को तो क्या होगा? ये Li प्लस से Li प्लस कट जाएगा, Li प्लस टू से Li प्लस टू कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में? Li गैस से Li प्लस 3 गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। इसका पूरा डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? 19,800 किलो जूल पर मोल, ऐसा दिया हुआ है। मिल गया अपने को, बात आ गई समझ में? यहां से ही अपने को समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को जोड़ूंगा तो कौन सा रिएक्शन आ जाएगा? ये चौथा वाला आ जाएगा, पक्का। इस रिएक्शन में 520 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये कौन है? न्यूक्लियस। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना। इन दोनों में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना? तो अपने को क्या करना है? बाहर से जाकर के उसका इलेक्ट्रॉन छीनना है। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन निकालना है, और निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे खींचना पड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन। बात आ रही समझ में, है ना? तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी, दूसरे तीसरे के लिए कितनी लगेगी हमें नहीं पता, और तीनों निकालने के लिए कितनी लगेगी? इतनी लगेगी। ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक। यहां जितनी एनर्जी लगेगी, यहां जितनी एनर्जी लगेगी, यहां जितनी एनर्जी लगेगी, तीनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? चौथे वाले की एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ गया? मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? मैं यहां से बोल सकता हूं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात आ गई समझ में? पक्का आपको? ठीक। अच्छा, ये लिथियम है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? Li प्लस 1 निकाल दिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। Li प्लस 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बोहर का मॉडल। बोहर का मॉडल किस पे लगता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले पे। इस पे लगेगा क्या? इस पे लगेगा क्या? इस पे लगेगा। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने के कारण बोर्स मॉडल इज क्या?
एप्लीकेबल। समझ में आया? अब बोर्स मॉडल में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है। बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल आयोनाइजेशन एनर्जी कल निकाल रहे थे आप लोग, कितना होता है बोलो? माइनस ऑफ, अब कौन सा एनर्जी फॉर्मूला लगाऊं इसमें मैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला पर एटम वाला लगा दूं, जूल पर एटम वाला लगा दूं? जाओ एनर्जी के फॉर्मूले है ना, देख के आओ जरा फटाफट, जल्दी से देखो। लिखने बोला था ना एक तो पेपर में, कहाँ है लिखा हुआ? निकालो कहाँ है तो। ये तो वही है जो मैं लिखाया था, अलग से क्या लिखा तू? अलग से लिखा है? हाँ ठीक, चलो मिल गया। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बताओ एनर्जी का? -13-12 वाला लगा दूं? काय में आएगा आंसर? किलो जूल। तो -13-12 वाला लगाओगे आप तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकलेगी इसकी, मतलब क्या निकलेगी? I3 निकाल लोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, डेल्टा एच है, I1 है, I3, I2 निकल जाएगी। चलो सॉल्व करो जल्दी से। I2 निकाल रहे थे ना अपन, I3 निकाल रहे थे। चलो -13-12 वाला लगाओ, आएगा बहुत सारा बड़ा वैल्यू आएगा। हाँ आएगा ना, दिक्कत नहीं कोई।
है गिवन निकाल रहे हैं। गिवन क्या होता है? इवन, आई इवन। हाँ, मैं बोला गिवन निकाल रहे हैं। गिवन को क्यों निकाल रहे हैं? गिवन इज गिवन है नहीं, इवन, आई इवन। अच्छा, ये वाला इवन निकाल रहे हैं, फिर वो हो जाए तो आप माइनस ऑफ इवन, तो आप सबसे पहले इवन बराबर कितना हो जाएगा? -13/12 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा ऐसे गया हुआ हूं, है ना, तो अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो नशे में है, सोच लेना, है ना। जेड का वैल्यू क्या होगा बेटा? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। एन का वैल्यू 1 किलो जूल पर मोल। कितना है बेटा इसका आंसर? है, जोर से बोलो। -11808 किलो जूल पर मोल। IE3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ E1, तो ये बराबर हो गया आपका माइनस ऑफ -108.8, मतलब जो भी है 11,808। तो यहाँ से IE3 का वैल्यू कितना आ गया? 11,808 किलो जूल प्रति मोल। समझ में आ गया? ये क्या है आपका? IE3। ठीक, नाउ IE3 के बाद में IE2 चाहिए अपने को, तो डेल्टा H बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 वी हैव एस्टेब्लिश्ड दिस। ये हो गया 19,800 बराबर I1 का वैल्यू कितना दिया है सवाल में? 520 प्लस I2 फाइंड करना है प्लस 11,808। चलो आई क्या अलग अलग है? वो ठीक चलता थोड़ा, सेम वैल्यू दी, अलग कुछ दी, लिखा हुआ है अप्रॉक्स वैल्यू ब्रैकेट में, लेकिन ये तो बहुत दूर हो गया। चलता, कोई फर्क नहीं। मल्टीप्लाई ठीक किया ना? बोलो भैया कितना आ गया आंसर? IE2 का वैल्यू कितना है बोलना भैया? 74, ओ माय गॉड, 7472 किलो जूल पर। उसमें कितना आ रहा है? कितना आ रहा है तेरा हीरो? डबल वन, हाँ तो आसपास ही तो है, 11808 11775। 11,000 में 20-25 का अंतर तो चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपना 11,800 आ रहा है, तेरा 11,775 आ रहा है। 25 और 8 33 का अंतर है, 11,000 में 33 का अंतर, वो तो उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे कोई डेसिमल एसिमल वैल्यू ली होगी उससे कैलकुलेशन करने में, अपन ने 13-12 के बाद निपटा दिया। ठीक है, चलो बन जाएगा पक्का। तो ये था मेरे तरफ से। आओ PYQ देख लेते हैं, कोई और है जो करने लायक। वैसे कल करा दिया था क्या मैं सारे, कि जेई वाले भी करा दिया था? है, जेई वाले नहीं कराया था? आओ चलो फिर, नीट वाले करा दिया था? तो क्या कराया था तुम लोग बोल रहे थे? अच्छा, एक्सरसाइज 1 और 2 से। जेई वाले नहीं कराया था ना, नीट वाले भी नहीं कराया था। आओ चलो सवाल लगाएंगे। ये आओ, नीट 2025 का सवाल लगाएंगे। पेज नंबर 105 में आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत मुश्किल दिख रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ। पढ़ो पेज नंबर 105 में क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 105 में क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो नीचे वाला लंबा चौड़ा। चलो बनाओ, 2025 का है, बनाओ।
जल्दी जल्दी। हाँ जी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बताइए। हैं? आ गया? दिखाना क्या है सवाल भैया। नहीं नहीं, तू भी देख। एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट फोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड Li प्लस आर। एनर्जी भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, तो वो बहुत सारी चीज पूछ रहा है। तो बहुत बदमाश है नहीं? एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट फोर, तो एनर्जी फाइंड करते हैं फर्स्ट फोर ऑर्बिट। क्या में मांग रहा है? जूल पर एटम में। ताओ एनर्जी फार्मूला क्या था बेटा, बोलो। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z/n² जूल पर एटम। हाँ 10⁻⁻18 उसका किसका बोला है सबसे पहले? हीलियम और लिथियम। तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1। ये 4 दूनी 8 -8.18 36 36 दूनी 72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसके आसपास है कोई? हाँ क्या दिया हीलियम का? पहला वाला है ना 8.72 है पहला वाला, और दूसरा भी है, और अच्छा लिथियम दिया है ना। ठीक ठीक, तो दूसरा निकल जाएगा आपका, दूसरा और चौथा निकल गया ना। तो पहला और तीसरे में से आप लिथियम के लिए निकाल लेते हैं। पहले एक बार चेक करो लिथियम का एनर्जी, दोनों में सेम दिया है क्या? तो गोली मारो साले, नहीं निकालेंगे। पावर चेंज है तो फिर निकालना पड़ेगा। अच्छा नहीं लग रहा है यार। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9। हाँ जी 9 2 जा 18 19 समथिंग आएगा। क्या दिया उसमें? 19.62 इंटू 10⁻⁻18। कौन सा वाला हो गया? हो गया, हो गया फर्स्ट वाला बन जाएगा। बहुत मुश्किल है, दिख बस रहा है मुश्किल, बाकी ऐसे मुश्किल है क्या? नहीं। चलो उसके ऊपर वाला करो, नीट 2024 का क्वेश्चन नंबर 6। तेरे समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। अरे यार अब ये इसे अच्छा नहीं लग रहा, फिर हिचकी आ रही है।
आया क्या बेटा, आंसर आ गया छठे वाले का? बोल रहा है इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ He प्लस आयन इज -x, देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ऐसा कल कराया था ना मैं, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ He प्लस आयन इज -x, और एनर्जी किसमें पूछ रहा है बेटा? n इज इक्वल टू 2 ऑफ Be प्लस 3। अरे बाप रे, कौन मनहूस याद कर रहा है, अपना काम क्यों नहीं करता है वो। आओ, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? z² बाय n², E2 ऑफ Be प्लस 3 अपॉन E1 ऑफ He प्लस इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, E2 ऑफ Be प्लस 3, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन इधर क्या जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। कितना हो गया आपका भैया? 16/4, और नीचे क्या है 1, 4/1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो ये तो आंसर 1 आ गया भैया, तो आंसर क्या आएगा, -x। आया ऐसे ही सबका आ गया, बहुत बढ़िया। आओ, इतना ही सवाल आया था भैया नीट में आज तक के, जो हमने करा दिया। आओ जेई में करते हैं। पेज नंबर 111 खोलो, 111 खोलो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 देखो कैसा दिख रहा है। करा दिया मैंने आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 20 करा दिया ना, ठीक, तो करने की जरूरत नहीं। आंसर कौन सा होगा, 32 वाला, ठीक है, थर्ड वाला। आओ आगे बढ़े, अब आप मेरे को बना के दिखाओगे। ये वाला बढ़िया लग रहा है, पेज नंबर 113 में क्वेश्चन नंबर 36, ये करना है 113 में क्वेश्चन नंबर 36। हाँ। अरे यार बहुत बेकार लग रहा है यार, हिचकी आ गई, चलो जल्दी करो। हुआ बेटा, क्या क्या बोल रहा है वो, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन उसका बेटा, इनिशियली कौन से शेल में, और कहा भेजना है उसको, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है। अब जैसे मान लो मैं रायपुर रहता हूं, है ना, तो रायपुर में आज की तारीख में आप कोई मिडिल क्लास फैमिली हो, कहीं भी रह रहे हो, आपका मिनिमम खर्चा जो है वो EMI वगैरह, है ना, कुछ सेविंग करने के बाद मिनिमम आपका खर्चा जो है आजकल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का या मिडिल क्लास फैमिली का ₹1,00,000 उसको चाहिए हर महीने कमाने को, है ना। अब मान लो कि मैं लॉस एंजलिस शिफ्ट होना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है ना, मेरे को जुआ हुआ खेलना पसंद है, मैं वहाँ कैसीनो में जाना चाहता हूँ, है ना। अब वहां रहने का खर्चा रायपुर में रहने के खर्चे से
ज्यादा ही होगा, है ना। तो मान लेते वहां रहने का खर्चा 3 लाख रुपए, तो मैं लॉस एंजलिस कब शिफ्ट हो पाऊंगा? जब मेरे को कोई 2 लाख रुपए और दे दे, चूंकि 1 लाख तो है मेरे पास, मैं यहाँ भूखा थोड़ी मर रहा हूं, है नहीं। तो आपने कैसे निकाला ये 2 लाख रुपए? आपने फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट की एनर्जी को माइनस कर दिया। तो अब यहां जाना है, यहां से तो यहां जो एनर्जी लगेगी ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, ये एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो आपकी? E2 माइनस। तो बस आपको वही करना है, चलो निकालो जल्दी से। एनर्जी उसने दी है, काय में दी है? अर्ग। कौन से वाले में? तो अर्ग में भी दी थी ना। अच्छा, कांस्टेंट उसकी जरूरत नहीं, आप तो काय में निकालने बोल रहे? जूल पर मोल में। हाँ तो निकाल दो जूल पर मोल में। किलो जूल नहीं है, जूल है ना। 13-12 वाला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, अप्रोक्स में आ जाएगा आंसर। चलो करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट वॉशरूम से। आया क्या बेटा? आ गया। 5 वाला लग रहा है मेरे को होगा करके, जो कि बाकी तो और कोई हिस्सा नहीं लग रहा है मेरे को, है ना। बाकी सबका पावर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? अरे यार सही है। ये बहुत बेकार चीज है। आ गया? करके बताऊं? बता दूं? तो एनर्जी हम लोग यहां ले लेंगे आपकी -1312 इंटू Z²/n² किलो जूल पर मोल, ये वाली ले लूंगा मैं, है ना। कौन सा वो एटम दिया है? तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम -1312 किलो जूल पर मोल हो गया। एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम -1312 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूं, 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूं। 4 तिया नहीं 12 3 टाइम्स जाएगा, और क्या बच गया आपका? 11 बच गया। 2 टाइम्स जाएगा कितना? 8 बार, और फिर कितना बच गया? 3 32, तो 8 बार। तो ये आ गया -328 किलो जूल पर मोल। समझ में आया पक्का? अब मेरे को क्या चाहिए? डेल्टा ई। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। तो -328 माइनस ऑफ -1312, 1312 -328 कितना आ रहा है ये? 1312 और 328 माइनस करना है। 12 में से हट गया 4,
10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 984 किलो जूल पर मोल। ये लेकिन अपने क्या में चाहिए, जूल में, तो 984 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, या 9.84 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, इसके आसपास क्या दिया, 835 ना, हो गया, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लाना है, इतना ही ला के देना है। ठीक है, बन जाएगा। एक कब पूछा है, देखो ये पूछा है जेई मेंस 2026 में, 27 का पेपर नहीं मेरे पास, 26 का अगर आपसे बन गया तो 27 और 28 का भी बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीछे जो आया आज तक के वो आपसे मैं करवा दूं, तो जो पीछे आया वो मैं करवा दिया, आगे जो आएगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, चल एक आध और लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा लगाओगे, कुछ अच्छा वाला मिल जाए रे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 लगाएंगे उसी में। चलो जल्दी से, यार मैं थक गया यार ये हिचकी ले लेके यार। क्वेश्चन नंबर 30 लगाएंगे। जल्दी करो, बनेगा। हाँ बेटा, हो गया क्या है जी? सेकंड ऑप्शन आ गया सबका। कैसे देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v, या v² या v के कह लो, एक ही मतलब है। मास तो इलेक्ट्रॉन का, सभी इलेक्ट्रॉन का मास सेम होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जिसके लिए z/n की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उसी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। समझ में आया? अब बोलो पहला ऑप्शन क्या दिया है भैया, है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए z/n की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सेकंड क्या दिया, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस के लिए z/n की वैल्यू आ जाएगी 2/1। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितने टाइम्स होगी, इसकी वेलोसिटी यहां वाले की वेलोसिटी के कितने टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। और काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स होगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी। वेलोसिटी का क्या है, स्क्वायर।
तीसरा वाला क्या है बोलो बेटा? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ये तो 1 आ गया। और अगला वाला सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, तो ये आ गया 3/2। कितना आ गया? 1.5। सबसे ज्यादा कौन सा है? ये। तो ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? पक्का पक्का सबको कर लोगे? ठीक। और तो ऐसे मेरे को कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो आपको कराया जाए, बाकी तो आप कर ही लोगे, सब करा दिया मैंने आपको लगभग लगभग। ठीक है, बढ़े आगे। हेडिंग डालेंगे भैया यहां से। अब आज का होमवर्क है आपका एक ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 35 को छोड़ देना, उसमें बामर लाइन दिख रही है, स्पेक्ट्रम का सवाल गलती से आ गया। अभी पढ़ाऊंगा मैं बामर लाइन अगली क्लास में, आज से शुरू करूंगा। और यहां तक का है आपका ना, सवाल करना है आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 36, है ना? किसमें? इसमें एमसीक्यू में लिख लो अप टू क्वेश्चन नंबर 36 एमसीक्यू में। और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के, अरे यार बहुत बेकार है सही, बस 14 से लेके 17 तक इंटीजर में, 14 से लेके 17 तक इंटीजर में। ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे भैया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। जिस दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा हो उस दिन कुछ ना कुछ जरूर तमाशा होता है। आज मेरे को सुबह से अच्छा नहीं लग रहा है ना, मगर आज अभी सब तमाशा चल रहा है। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास का समय क्यों बढ़ा दिया जबरदस्ती, है ना? अच्छा भला 7:15 तक, देखो जब से 7:15 हुआ है, पहले इतना जल्दी बीत जाता था समय, पता ही नहीं चलता था। आज ऐसा लग रहा है कि 6-8 महीने से पढ़ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है क्लास, है पता नहीं क्या है। 15 मिनट बढ़ा है जिसमें बस। चलिए, कब से देख रहा हूं मैं, हिल ही नहीं रही मनहूस घड़ी, वैसी चल रही धीरे धीरे। आओ लिखेंगे भैया स्पेक्ट्रम, बहुत मनहूस टॉपिक, मनहूस दिन में मनहूस टॉपिक स्पेक्ट्रम, है ना? मतलब ये जो स्पेक्ट्रम का थ्योरी है शुरू का ना, बहुत ही गंदा है। इसके बाद आप लोग वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो अच्छा है, ये गंदा है। स्पेक्ट्रम सुना है आपने? हैं? कहाँ सुना है? हैं? क्या सुना है उसके बारे में? हैं? बैंड ऑफ 7 कलर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जब हम किसी लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो जो पैटर्न ऑब्टेन होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे या जहां भी, उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं भैया? अपना स्पेक्ट्रम। समझ में आया? ठीक, तो लिखेंगे भैया द पैटर्न, ये ऐसा, द पैटर्न ऑब्टेन्ड on photographic plate, the pattern obtained on photographic plate when light is passed through a prism, when light is passed through a prism is called spectrum, when light is passed through a prism is called spectrum। ठीक, उसको क्या कहते हैं अपन लोग भैया? स्पेक्ट्रम। ठीक, अब स्पेक्ट्रम जो है ये कई प्रकार का होता है। एक होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी पी आता है या बी आता है, एब्जॉर्प्शन, है ना? स्पेक्ट्रम देख लेना भैया, है ना? ठीक, अब इमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बहुत बढ़िया, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फर्दर 2 प्रकार का होता है। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस ही होता है, केवल 2 प्रकार का होता है।
एक होता है लाइन और एक होता है बैंड। ठीक, क्या अंतर है? ये इमिटेड लाइट के द्वारा बनता है और ये बनता है जब कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है कुछ पार्ट का, तब वो बनता है। ठीक है, तो चलो आप ऐसे लिखो, फिर एक 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 करके शुरू करेंगे अपन। क्या चल रहा है स्कूल में, कहाँ पहुंच गए? जा ही नहीं रहे। और तुम लोग भैया? चैप्टर 2 यही एटॉमिक स्ट्रक्चर। और तुम्हारे यहाँ दीदी? खत्म होने वाला है। तो ये तो आता होगा तेरे को सब, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम पूरा उड़ा उड़ा के पढ़ा दी मैडम। बताओ भाई साहब, है ना, मैडम का भगवान भला करे, है ना। और तुम्हारे यहाँ यही खत्म होने वाला है, शुरू है। एक ही स्कूल में तुम लोग, अलग अलग में? तू केपीएस में, तुम लोग डीपीएस में। तू भैया? तू भी केपीएस में। और तू कृष्णा? एमजीएम में। एमजीएम बड़ा स्कूल है? मतलब मैं देखा नहीं हूँ, पूछ रहा हूँ। मतलब ये एमजीएम, ये वो जो एक चैनल आता था एमजीएम, उस उन लोगों का नहीं है ना? महात्मा गांधी का एमजीएम, महात्मा गांधी मेमोरियल, ऐसा कुछ है क्या? क्रिश्चियन स्कूल है। इसका रायपुर में भी शाखा है, अवंती विहार में, वही वाला है। रायपुर में तो कम इज्जत है इस स्कूल का थोड़ा, है ना। यहाँ भी कम है ना? इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं कि मतलब, है ना। हो गया, आओ चलो, तो अगला लिखेंगे भैया अपन लोग कौन सा, ये इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो भैया ये देखना, ये ले लिया हमने, सूरज देवता ले लिए। अगर आपको सूरज देवता नहीं मिल रहा है, रात के समय आप बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप एनी अदर सोर्स ऑफ वाइट लाइट, जैसे कि ये बल्ब, मोमबत्ती, है ना, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ले लिया आपने। तो सूरज दादा से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। इस लाइट को हम लोग एक स्लिट से पास करेंगे, कार्डबोर्ड स्लिट। क्या होती कार्डबोर्ड स्लिट? कुछ नहीं किया हमने, दो ठो कार्डबोर्ड को ऐसे लगा दिया। स्लिट यानी होता है फांक, तो छोटी सी, समझ रहे, ऐसा गैप है, तो ये वाली और ये वाली लाइट रुक जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन आगे आएगी। इस लाइन को हम लोगों ने एक वो ले लिया, क्या, प्रिज्म, प्रिज्म से पास किया। तो प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को अलग अलग तरीके से बैंड कर देगा, और बैंड करने के बाद में हमने ले ली एक फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? वो एक्सरे फिल्म देखी है आपने? एक्सरे फिल्म ले ली, जो जिसका काम होता है कलर्स को कैप्चर कर लेना, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न बन जाएगा, VIBGYOR। इसको क्या कहते हैं? विब्योर। ये स्पेक्ट्रम है ना। इसको कौन सा स्पेक्ट्रम कह रहे हैं? कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कह रहे हैं? आप इसको देखा है, आप लोगों ने देखा है ये? अरे इंद्रधनुष है ये, है ना, वो पेंट वाला सॉफ्ट, ये दे रहे, ये दे, समझ आ रहा है? अब इसमें आप ये बता सकते हैं कि कहाँ पीला, कहाँ लाल है, और कहाँ अचानक से पीला आ गया, बता पाएंगे क्या? नहीं। यहाँ क्या हो रहा है आपस में? कंटिन्यूअस है ना, लगातार। अब ये हरा कब खत्म हुआ और नीला कब चालू हुआ, बता पाएंगे क्या? नहीं। समझ में आ रही बात? कंटिन्यूअस है। कोई ऐसा लाइन ऑफ सेपरेशन है क्या कि ये कह रहा हो कि इतना दूर तक कह रहा है, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं, कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं है, सब कैसा है? कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस होने के कारण कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन सी लाइट से बन रहा है ये सन द्वारा इमिटेड लाइट से, या किसी भी सोर्स द्वारा इमिटेड लाइट से बन रहा है, इसलिए इमिशन स्पेक्ट्रम कहला रहा है। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक,
चलो तो ये नोट कर लेंगे फटाक से, ऐसे ही चित्र बना लेंगे, लिख लेना नो लाइन ऑफ सेपरेशन, all colors are continuous, therefore continuous स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है जी। मैडम इस पे चार्जर लगाओ। है अरे कोई भरोसा थोड़ी ना, अभी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, तो मेरे को तो डर ही लगता है। चलने लगा ना वो चार्जर? हाँ तो बस, और क्या, तो लगा के रखो ना, पैसा थोड़ी नहीं लग रहा है। लगाओ लगाओ, डरो मत, लगाओ आप, कुछ नहीं होगा। हिल जाएगा तो कोई बात नहीं, इतना टेंशन नहीं लेने का। फ्री में डाल रहे हैं यूट्यूब में, पैसा ले रहे क्या? कोई हिल गया तो हिला हुआ देख लेगा, है नहीं? हाँ ठीक है, चलो लगा दिया, आप बटन चालू। हाँ हाँ तब होगा चार्ज। तो थोड़ा हिला डुला पढ़ लेगा ना, क्या दिक्कत है? हाँ तो पढ़ ले, क्या हो जाएगा, क्या ले जाएगा, पढ़ ले। हो गया बेटा, है? बढ़े आगे, दूसरा लिखेंगे भैया, अगला इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, हम लोगों ने क्या किया कि वो ये है, कौन है ये एटम है ना। पढ़ ही रहे हैं लोग, एक जन कहता है सर हिंदी मीडियम में डालो करके, मैं बोला पागल है क्या, अभी क्लास ही नहीं है वो हिंदी मीडियम का। एक जन एक दिन कह रहा है कि सर वो एक मेरा दोस्त है, वो आपकी क्लास में पढ़ता है, उसका ख्याल रखना करके। मैं क्या ख्याल रखूं उसके, चूड़ी उड़ी में चोटी वोटी बनाऊं बैठ के क्लास में, है? पढ़ रहा है, पढ़ लेगा अपना, क्या ख्याल रखूंगा। हाँ जी आओ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर से एनर्जी गेन करेगा तो कहाँ चला जाएगा? आगे हायर एनर्जी में चला जाएगा, वहीं रहने लगेगा या वापस आएगा? वापस आएगा, क्योंकि वो हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी का स्टेट है, तो वहां से वापस आएगा। ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। तो ये कोई एक्साइटेड स्टेट का एटम का सैंपल है, समझ में आया? यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो क्या इमिट करेंगे? एनर्जी। एनर्जी कैसे इमिट करेंगे? एनर्जी इमिट करेंगे, कैसे इमिट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ में आ गया पक्का? उस इमिटेड लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे भैया वेन एवर, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में लिखेंगे वेन एवर a previously excited atomic sample, whenever a previously excited atomic sample is allowed to de-excite, allowed, ALLOWED, allowed to de-excite, it releases energy in the form of light radiations. It releases energy in the form of light radiations when these radiations are passed
when these radiations are passed through a prism, when these radiations are passed through a prism, the obtained pattern on photographic plate, the obtained pattern on photographic plate is called, the obtained pattern on photographic plate is called emission line spectrum. The obtained pattern on photographic plate is called emission line spectrum. समझ में आया भैया? ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक कोई पेट्री डिश है समझ लो, इसमें हमारे पास में ये प्रीवियसली एक्साइटेड एटॉमिक सैंपल है। हमने क्या कर रखा है, इसके इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करके रखा है, गर्म करके, है ना, किसी भी तरीके से इसको एनर्जी दी हुई पहले से। अब ये क्या करेगा, डी एक्साइट होगा तो एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपना वही क्या, कार्डबोर्ड स्लिट, ताकि इधर उधर वाला लाइट हट जाए सब। कार्डबोर्ड स्लिट है, लिखना ही कार्डबोर्ड स्लिट लगाएंगे, है नहीं। फिर यहां से एक रेडिएशन आगे निकलेगी, इसको काय से पास करेंगे अपन लोग, प्रिज्म से। समझ में आया? और प्रिज्म क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। तो यहां जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट में पूरे 7 रंग नहीं मिलेंगे। अब पूरे 7 रंग क्यों नहीं मिलेंगे, तो एक वो डायग्राम बनवाया था मैंने कॉपी में हाइड्रोजन एटम का, वो डायग्राम खोलना जरा, वो बड़ा सा डायग्राम नहीं था एक, जिसपे बहुत सारे शेल वेल बनवाए थे मैंने। खोलो खोलो, कॉपी मिलेगा, पीछे जाओ। मिल गया? हाँ जी। तो क्या नजर आ रहा है उसमें आपको कि ये है और ऐसे बहुत सारे शेल। पहले वाले शेल की एनर्जी -13.6, दूसरे की -3.4, -1.51 और -0.85। अरे वाह। और फिर इसकी कितनी हो गई, 0। इनफाइनाइट वाले की कितनी है, 0। दिख रहा है सबको? ये पहले दूसरे के बीच का गैप दिख रहा है आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों के बीच का गैप दिख रहा है आपको 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों के बीच का गैप दिख रहा है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोगों ने देखा था बाहर जाने पर एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन एनर्जी का गैप छोटा होता जाता है। याद आ रहा है पक्का? ठीक। फिर आप देखो फर्स्ट और ये वाले शेल के बीच, थर्ड शेल के बीच एनर्जी का गैप आप लोगों को मिला है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिला है क्या? और उसके बाद वाला गैप आपको मिला है कितना, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गया पक्का? अब मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे शेल में उपस्थित है। कौन से शेल में है? चौथे शेल। चौथे शेल से वो क्या क्या कर सकता है? चौथे से वो तीसरे में जा सकता है। अगर वो चौथे से तीसरे में जाता है तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी का E इज इक्वल टू hc/लैम्डा में पुट करके मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। समझ में आया? वो वेवलेंथ की लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, और आंखों में पड़ेगी तो एक ठोक कलर नजर आएगा। जैसे ये इसका कुर्ता लाल है, इसका ब्लू है, उसका हरा है, उसका हरा है, ये ब्लू है, ये भी ब्लू है। हम दोनों के ब्लू सेम है क्या? नहीं, थोड़ा अंतर है, लेकिन एक ही परिवार के हैं, एक ही रेंज में है। समझ में आ रहा है? ये ब्लू कलर क्यों नजर आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिर रही है, इसमें से सारे रंग एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ब्लू कलर की लाइट को इमिट कर रहा है, जो आपकी आंखों में पड़ रही है। आंखों में पड़ रही है एनर्जी, उस एनर्जी को आपकी आंखों का रेटिना, प्यूपिल, जो भी आंख में होता है मैं नहीं जानता, वो उसको सेंस करके ब्रेन को बता रहा है कि इतनी एनर्जी आई है, और ब्रेन उसकी पिक्चर बना रहा है, एसोसिएट कर ले रहा है उसको। इसी टाइप का कुछ हो रहा होगा, है ना। लाल रंग जो आ रहा है इसका लाइट हरे ये वाले से सेम होगा, अलग होगा? अलग होगा। और इसका हरे रंग का अलग होगा। उसके हरे रंग का और इसके हरे रंग का, दोनों का हरा रंग क्या है, सेम है, अलग अलग है? अलग अलग। यहां से वेवलेंथ अलग आ रही है और यहां से वेवलेंथ अलग आ रही। हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती।
समझ में आ रही बात। और हर वेवलेंथ, हर एनर्जी का अपना एक रंग होगा विजिबल रीजन में। समझ में आया पक्का। अब मान लेते हैं ये जो एनर्जी आ रही 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका लैम्डा निकाल लिया, मेरे को इसका रंग पता चल गया, ये रेड कलर की। ठीक, तो क्या होगा, एक रेड कलर की लाइन बन जाएगी यहां पे। समझ में आया। ठीक, अब इसके बाजू वाला रेड कलर बनेगा क्या? इसके बाजू वाला रेड कलर बनाने के लिए एनर्जी 0.66 है। अगला कलर बनाने के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0.67 या 0.65। लगातार होनी चाहिए ना एनर्जी, तब तो लगातार सारे रंग दिखेंगे। लेकिन यहां एनर्जी कितनी, अगर ये थर्ड शेल फोर्थ शेल में है तो कहां जा सकता है? थर्ड में। तब कितनी एनर्जी इमिट करेगा? 0.66। और कहां जा सकता है? यहां से उठ करके डायरेक्ट सेकेंड में जा सकता है। तब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 1.89 प्लस 0.66 ऐड कर दो, 2.5 के आसपास आएगा, है ना। और ये वाले को और क्या कर सकता है? डायरेक्टली फर्स्ट में जा सकता है, तो ये सबको ऐड कर दो तो एनर्जी 12.75 आ जाएगी। समझ आ रहा है। अब ये यहां से पीछे जाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 0.66। थर्ड से कहां, फोर्थ से कहां चला जाएगा? थर्ड में। कितनी एनर्जी मिनिमम रिलीज करेगा? 0.66। मैं इसको बोलूं केवल 0.4 रिलीज कर, तो 0.4 रिलीज करेगा तो वहां तक पहुंच पाएगा क्या? वो तो यहीं कहीं बीच में डूब जाएगा। तो ऐसा काम करेगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन जब पीछे जाएगा तो फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ही रिलीज करेगा। जैसे 0.66 यहां पहुंच गया, अब यहां से यहां जाएगा तो 1.89, यहां से यहां जाएगा तो 10.2, डायरेक्टली यहां से यहां चला गया तो 12.75, यहां आने के बाद यहां से यहां गया तो 12.09 और 0.66, या यहां आने के बाद यहां गया तो फिर वो तो देख लिया अपन ने 12.09। समझ में आई मेरी बात? मेरे कहने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन के पास में जब ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज करेगा क्या? नहीं। तो सारे रंग नजर आएंगे क्या? नहीं। वो क्या कर रहा है? डिसकंटिन्यूअस। 0.66, 1.89, 10.2 कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, वही इमिट करेगा। तो हमको उसी वैल्यू के कलर नजर आएंगे। मान लो एक लाल रंग नजर आ गया, कहीं पे हमको नीला रंग नजर आ जाए, अरे कहीं पे हमको नीला रंग नजर आ जाएगा, है ना, कहीं पे हमको ऑरेंज रंग नजर आ जाएगा, कहीं हमको हरा रंग नजर आ जाएगा, कहीं गुलाबी नजर आ जाएगा, कहीं दूसरा शेड ऑफ हरा नजर आ, मतलब ये जो भी है ना। मेरी बात आ रही समझ में? तो ऐसे आपको कलरफुल लाइंस नजर आएंगी। बैकग्राउंड कैसा है इसका? डार्क। डार्क बैकग्राउंड क्यों है? क्योंकि एक्सरे फिल्म है, फोटोग्राफिक प्लेट है, उसका बैकग्राउंड कैसा होता है? डार्क। इसमें सारे रंग पहुंच पाए क्या? नहीं। व्हाइट लाइट में सारे रंग क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि व्हाइट लाइट में कंटिन्यूअसली एनर्जी होती है 0.1, 0.2, 0.3, तो सारे रंग आ जाते हैं। इसमें सारे रंग आएंगे क्या? नहीं, कुछ कुछ रंग आएंगे। समझ में आ गई बात पक्का? ठीक, ये चित्र बनाएंगे बेटा, ये वाला चित्र। फिर वो उसको जब रिलीज करता है तो वो एनर्जी रिलीज करे वो कहाँ जाती है? व्हाइट ट्रांसफर में चले गए। अच्छा सर, और सपोज वो इन्फिनाइट शेल में है, तो इन्फिनाइट से फर्स्ट शेल तक का गया -13.6 है, मतलब 13.6 है, तो मैं उसको 13.6 से ज़्यादा एनर्जी दे दूंगा तो 30 प्लस में चला जाएगा, डूब जाएगा। ज्यादा देगा तो बाहर जाएगा ना। मतलब एब्जॉर्ब उतनी करवा दूंगा, निकाल दूंगा उससे एनर्जी। क्यों निकालेगा वो? इनफाइनाइट सेल में तो उस पर है ही कितनी एनर्जी? जीरो। और वो कहीं तक तो जाएगा ना, उतना पीछे तो नहीं जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं ना, वो अलाउड ही नहीं, वहां क्यों जाएगा? हाँ, तू आगे भेजेगा, मान ले तू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देता है
तो फिर वो बाहर जाके उसको काइनेटिक एनर्जी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। समझ आया? पीछे नहीं आएगा, वो अलाउड नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आया है। हो गया, बन गया चित्र। लिखेंगे भैया द पैटर्न ऑब्टेन्ड इज रिफर्ड एज colorful lines on dark background. The pattern obtained is referred as colorful lines on dark background or bright lines on dark background. Colorful lines on dark background और bright lines on dark background. समझ में आ गया भैया? ठीक। अच्छा, अब ये जो है ये जो रंग आ रहे थे हाइड्रोजन के थे, हमने देखा कि उसका एनर्जी गैप कितना था, 10.2, 3.4 जो भी था, है ना? समझ आ रही बात? हर एटम में सेम गैप रहेगा क्या? हर एटम की एनर्जी क्या होगी? अलग अलग। तो एनर्जी गैप भी क्या होगा? अलग अलग। तो ये जो कलर रिलीज होंगे वो भी क्या होंगे? अलग अलग। स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनेगा? अलग अलग। हर एलिमेंट का अपना यूनिक इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। समझ में आई बात? तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट हैज यूनिक एनर्जी गैप्स। वो एनर्जी गैप्स यूनिक होते हैं उसके। ठीक। which leads to formation of a unique line spectrum. ठीक। लाइन अगली लाइन में लिखेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज fingerprint of elements. Line spectrum is also known as fingerprint of element. क्यों fingerprint कह रहे हैं? सबके लिए क्या है? अलग अलग है, आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा। फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अभी वो आप लोगों ने सुना था कि वो सुना है कि नहीं पता नहीं, कि जुपिटर का कोई सा ऐसा मून है या जुपिटर ही है, आई डोंट नो, जहां पर हीरो की बारिश होती। सुना है क्या? सुना नहीं सुना? सुना ऐसा एक, हाँ, हीरो डायमंड। हिंदी नहीं समझते आजकल बच्चा, ज्यादा अंग्रेज पैदा कर लिया हमने, है ना? हीरो की बारिश, कौन से हीरो की बारिश होगी? है हीरो यानी डायमंड की बारिश होती। समझ आ रहा है? ठीक। अब जो है कैसे पता चला? हम लोग गए थे देखने जुपिटर तक, हम लोग मंगल तक तो ढंग से पहुंच नहीं पाए अभी, है ना? उसमें भी वो पूरी वाला एग्जाम्पल ले लेके कि तेल बंद करके पूरी फूलेगा फिर पहुंचेंगे, है ना? वैसे ले देख पहुंचे, है ना? सही में पहुंच जाएंगे क्या जुपिटर तक? कोई गया होगा देखने? नहीं, कोई नहीं गया। तो कैसे पता चल गया? हम जुपिटर तक नहीं जा पाए, मगर जुपिटर दिखता है। कैसे दिखता है जुपिटर लाइट इमिट करता है। तो जुपिटर से जो लाइट आई होगी, उस लाइट का उन्होंने कुछ ऐसे, समझ लो, स्पेक्ट्रम वगैरह बनाया होगा। तो स्पेक्ट्रम उनको कार्बन से मिलता जुलता मिला होगा। कार्बन मतलब क्या हो गया? डायमंड का एक मतलब, है ना? डायमंड में पाया जाता है ना कार्बन, एलोट्रॉप है। फिर उन्होंने वहां की कंडीशन को स्टडी किया होगा कि कंडीशन इतनी हार्श है कि ये जो डायमंड है, ये हार्श कंडीशन में जो कार्बन है काय में कन्वर्ट हो गया होगा? डायमंड में। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वहां क्या मिल रहा है? डायमंड जमीन में भी जो मिलता है वो डायमंड वैसा नहीं मिलता जैसा तनिष्क की दुकान में मिलता है। डायमंड जो जमीन में मिलता है वो रफ होता है, पहले उसको
तराशा जाता है, तो वहां पर भी कैसा मिल रहा होगा, रफ मिल रहा होगा कि सही में बिल्कुल ऐसे कोहिनूर का हीरा टपक रहा होगा, रफ डायमंड होगा ना, फिर उसको काट कूट के वैसे बनाया होगा। समझ में आ गई मेरी बात, शाइनी बनाया होगा। तो ऐसे पता चला, कैसे पता चला, लोगों ने क्या बनाया, उसका स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात, ठीक, पक्का। अब मान लो मेरे को कोई चीज मिल गई नहीं, कोई नया चीज मैंने डिस्कवर कर लिया, कोई मैं कहीं गया रेगिस्तान में ज्वालामुखी में, और ज्वालामुखी के अंदर से मेरे को एक नया कुछ तो भी मिला, पदार्थ, सब्सटेंस मिल गया। अब मेरे को ये बताना है दुनिया को कि 118 एलिमेंट थे, ये 119वां एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, उसका स्पेक्ट्रम बनाया। मेरे पास 118 एलिमेंट के स्पेक्ट्रम की फोटो मेरे पास बनी हुई है, मैंने यहाँ चिपका के रखी हुई। समझ में आ गई बात। मैंने मिलाना शुरू किया, हाइड्रोजन से नहीं मिल रहा, हीलियम से नहीं मिल रहा, कार्बन से नहीं मिल रहा, नाइट्रोजन से नहीं मिल रहा, आयरन से मिल गया। मतलब उस पदार्थ के अंदर क्या है, आयरन है नहीं, आयरन से भी नहीं मिला, आगे बढ़ता गया मैं, 118 में किसी से नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, मतलब वो क्या है, कुछ नया है। कौन सा एलिमेंट है, 119वां एलिमेंट है, उसका फोटो भी टांग दो। समझ में आई मेरी बात। तो स्पेक्ट्रम का काम क्या आएगा, नए एलिमेंट की डिस्कवरी में काम आएगा, और काय में काम आएगा, जो ऐसी दूर के इलाके हैं वहां पर का क्या है एनवायरनमेंट, वो स्टडी करने के काम आएगा। समझ में आ गई बात भैया। तो लिखेंगे भैया, इमिशन स्पेक्ट्रम्स, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम्स are used for identification, are used for identification of new elements, are used for identification of new elements, नए नए एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। समझ आ गई।